Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about most important question and answer based on theory of structure subject. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे JUT द्वारा जो प्रत्येक साल जो JUT एग्जाम कराती है डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे कि आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि कितना हम लोग तैयारी किए हैं और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न होता है, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देता है तो आपको राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन लिखने के लिए आते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया फिर भी उसमें राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन की बात उसमें पूछी जाती है, या फिर आपको छोटे छोटे डिफिनेशन पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, तो वो भी यहाँ से आपको यूज में आ सकते हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स, ये तीनों डिफिनेशन आपको मिलेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस पर हमारा डेडिकेटेड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एमडीएम यूनिट जो है ये यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू जेयूटी सिलेबस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिनिमम एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का आपको पूछा ही जाएगा, और अधिक से अधिक यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनते हैं, यानी 16 या 48, अगर कह ले तो 48 मार्क्स सिर्फ एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर दें कि अगर जिस किसी को लगता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उसको सिर्फ दो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और ये 2 क्वेश्चन ही आएंगे। 16 दूनी का 32 नंबर उससे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हो पाई है तो वीडियो के लास्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, आप उसे पढ़ के जरूर जाएं, 32 नंबर आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टिफनेस फैक्टर का डिफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, कैरी ओवर फैक्टर का डिफिनेशन आप जरूर करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, चाहे तो वो आपको राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन में दे या फिर आपको ऑब्जेक्टिव के जगह पर जो पूछता है उसमें से आपको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेक्शन में हमने जितने भी इंक्लूड कर रखे हैं किसी को इसमें से छोड़ के नहीं जाए। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट का क्वेश्चन, ये क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ के जाए। नेक्स्ट है कंक्रीट एंड मैसनरी डैम, डैम के बारे में कंक्रीट डैम को किस तरह से डिफाइन करेंगे, मैसनरी डैम को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, 2-2 लाइन का डिफिनेशन भी लिखेंगे तो 2 मार्क्स से ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। लेकिन क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट जो है ये आपसे 4 मार्क्स का भी बनता है, 8 मार्क्स का भी बनता है, और यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आता है तो यह 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहर सर्कल, मोहर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे यह डिफिनेशन पूछेगा, नहीं तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देगा कि वहां से आपको क्वेश्चन करके आपको बताना होता है। नेक्स्ट है कोर ऑफ सेक्शन, क्या कहते हैं कोर ऑफ सेक्शन, या तो आपसे रेक्टेंगल का पूछ सकता है या तो सर्कुलर का पूछ सकता है, अगर नहीं मेंशन है तो किसी एक का आप डिफाइन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सभी का जितना भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सबका डेडिकेटेड वीडियो अलग से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर वहां से जाकर के देख लें, आपको इन सभी की चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है मिडिल थर्ड रूल एंड मिडिल फोर्थ रूल, मिडिल थर्ड रूल किसको कहते हैं, मिडिल फोर्थ रूल किसको कहते हैं। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोर ऑफ सेक्शन, कोर ऑफ सेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है मिडिल थर्ड रूल एंड मिडिल फोर्थ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ करके जाए। एंड सेकेंड लास्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 2-3 बार से लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आप इसको जरूर करके जाए। एंड द लास्ट वन इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी बार टॉस का एग्जाम होता है तो ये इस क्वेश्चन को पूछ ही लेता है। मैं इसमें टिक कर देता हूँ कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही आपको फैक्टर वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इंपॉर्टेंट है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आते हैं कोर ऑफ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, ये सभी इन सभी को बार बार रिपीट किया जा चुका है, तो इन सभी को आप जरूर करके जाए, हो सकता है कि इस बार भी आपसे ये रिपीट किया जाए। सेकेंड थिंग कि आपसे जरूर ये पूछा जाता है, एक चीज ये पूछी जाती है कि आप स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बताएं किसका, तो पूछा जाता है कि या तो फिक्स बीम का पूछेगा, फिक्स्ड बीम का आप स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बताएं, या फिर बीम है, या फिर पूछेगा कि कैंटिलीवर का।
कैंटिलीवर का आप डीएस का वैल्यू बताएं, डीएस का वैल्यू कितना होता है। तो डीएस के लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमारा पास ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर वहां से देख लें। ठीक है, तो ये थे टोटल आपको राइट है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। यानी कि ये कह दे एक लाइन में कि अगर आपसे टॉस सब्जेक्ट में अगर आपसे थ्योरी सेक्शन से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा जितना मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, टॉस में थ्योरी पार्ट से अगर कुछ पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपको इतनी सारी टॉपिक क्लियर है तो आप मान के चलिए कि आपके पास में 12 से 16 नंबर का आपका टॉपिक क्लियर है यहाँ से। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया तो यहाँ से 2 से 3 ही क्वेश्चन या 4 ही क्वेश्चन देंगे जो 4-4 मार्क्स होंगे राइट ए शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो यहाँ से मैक्सिमम आप 16 नंबर कैरी कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, डिफिनीशन ही दिए और अलग से राइट ए शॉर्ट नोट्स आया, फिर भी आपको 20 नंबर से ज्यादा इतना टॉपिक से नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर ये सारा टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 20 नंबर जा सकते हैं। हालांकि मेरा जो लिमिट है ये 16 मार्क्स का ही कहता है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन का कि न्यूमेरिकल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ ए बीम। किसी भी बीम का, बीम आपको कोई भी दे सकता है, चाहे तो वो फिक्स बीम बना करके दे दे, ऐसा फिक्स बीम बना करके दे दे और इस पर कोई लोडिंग कर दे इस तरह से, या फिर इस तरह का लोडिंग कर दे और कहे कि आप एसएफडी और बीएमडी इसका बनाएं, या फिर यह कह दे कि इस बीम को आप सॉल्व करें, इसकी वैल्यू दे रहेगी। ठीक है, या फिर आपको कैंटिलीवर बीम बना करके दे दे, कैंटिलीवर बीम दे दे, यहाँ पर आपका दे दे इस तरह से लोडिंग कंडीशन, ये सारा यहाँ पर वैल्यू दे देगा और कहेगा एसएफडी और बीएमडी बनाइए। तो आपके पास में दो मेथड है, पहला मेथड है 3 मोमेंट मेथड और दूसरा मेथड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड है जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 3 मोमेंट से ही करें, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से करें, तब तक जरूरी नहीं है जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो। पिछले बार का जो क्वेश्चन है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये एक पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन है, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ रखा है। ठीक है, बहुत ही इजी है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को बनाना। इसलिए अगर मेरी माने तो आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ से मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में तो मेंशन करेगा ही कि आप एमडीएम के हेल्प से ही बनाएं, और बाकी के जो क्वेश्चन होगा उसमें हो सकता है कि मेंशन ना करे। मेंशन ना करे तो आप जरूर मेरी माने तो आप एमडीएम को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे मार्क्स कटता नहीं है, थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ काम किया गया है। ठीक है, वैसे 3 मोमेंट मेथड भी बहुत ईजी है, अगर आपको ये मेथड अगर कंफर्टेबल है तो आप इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएफडी बीएमडी से आपको मान के चलिए क्वेश्चन जो आने वाला है ये कम से कम 32 मार्क्स का जरूर पूछेगा। ठीक है, तो यहां से आपको दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। देखिए, डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए आपको दो मेथड आते हैं, सॉरी ये स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए पहला आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा आता है मैकाले मेथड। तो न्यूमेरिकल, यहाँ से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको हो सकता है कि मेंशन कर दे क्वेश्चन में कि किस मेथड से बनाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये मेंशन नहीं करता है। दोनों में से किसी मेथड से आप बना लें, और ये अच्छी बात है कि इन सभी मेथड का डेडिकेटेड वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आपको अगर ये मेथड्स नहीं आते हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो वहां से वीडियो आप जरूर देख ले, आपको ये चीजें सभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ ट्रस बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड बाय मेथड ऑफ सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से, वो भी 16 मार्क्स का, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो मेथड ऑफ ज्वाइंट से बनाएं तो आप उसी को फॉलो करेंगे, अगर मेंशन है मेथड ऑफ सेक्शन से बनाएं तो आप उसी को फॉलो करेंगे। अगर ये मेंशन नहीं है, सिर्फ यह कहते क्वेश्चन में कैलकुलेट फोर्स इन ऑल मेंबर, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तब। ठीक है, अगर ऑल मेंशन मेंबर करे या फिर किसी पार्टिकुलर मेंबर में फोर्स निकाल के लिए मेंशन करे। ठीक है, तो हमने वीडियो में बता रखा है किसके केस में कौन सा आप यूज करेंगे, तो वहां से वो वीडियो जरूर देख ले, आपको 16 नंबर फ्री में यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन के मार्क्स का, तो मिनिमम मार्क्स आपको 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला है, 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला है, 16 नंबर का यहाँ से पूछने वाला है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोहर सर्कल। मोहर सर्कल से न्यूमेरिकल का चांस है, लेकिन यहाँ से हम 8 से 12 नंबर के लिए हम यहाँ पर गेस करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को पूछने का। और लास्ट वन है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मेसनरी डैम। पिछले 2 बार से इन दोनों से क्वेश्चन 16-16 नंबर का पूछता हुआ आया हुआ है।
ठीक है, तो ये हमारा गेसिंग है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ये सभी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से कौन से क्वेश्चन होंगे। हमने तो यहाँ पर बोल दिया कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, थ्री मोमेंट से, डबल इंटीग्रेशन से, मैकाले मेथड से, ज्वाइंट से, सेक्शन से, मोहर सर्कल से, डैम से, तो बोल तो दिया यहाँ से। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो फ्रेंड्स इस सब के लिए हमारे द्वारा गेस किया गया कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करें 10177, ठीक है, 8528 आपको ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे। मेरे द्वारा कुछ गेस किया गया है क्वेश्चन का। ठीक है, वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और जिसकी संभावना है आने की। तो इतना अगर आप क्वेश्चन करके जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और मेरा गारंटी है कि आप मिनिमम मिनिमम 55 टू 65 मार्क्स लाने में आप सफल रहेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो टॉस में मार्क्स कटते नहीं हैं। अगर आप सॉल्यूशन सही से किए हैं, अगर आप पूरा स्टेप वाइज उसको फॉलो किए हुए हैं, तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, कभी मार्क्स उसमें काटे नहीं जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको इसका क्वेश्चन बैंक चाहिए, सबसे अच्छा होगा कि आप खुद से प्रिपेयर करें। जितना भी हमने इसमें ये आपको राइटर शॉर्ट नोट्स यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इन सभी का आंसर आप खुद से प्रिपेयर करें, क्योंकि खुद से प्रिपेयर किया हुआ आंसर ज़्यादा देर तक याद रहता है और उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज आपको अगर किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाए हैं या फिर समय कम है और जल्दी में आपको तैयारी करना है, तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको इसका पीडीएफ जरूर आपको सेंड करेंगे। और इस पर बेस्ड कुछ गेस्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा है, तो आप उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें से, सबका 2 से 3 एग्जाम्पल हमने इसमें ऐड कर रखा है और वो एग्जाम्पल आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, उस चीज़ को भी हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो उम्मीद है आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप आज कुछ नया सीखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो चैनल पर करना है तो वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।